आज एडमिशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। आज एडमिशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि आज आप जितने भी कॉन्सेप्ट्स अभी तक सीखे हैं वो सारे एक साथ अप्लाई करना सीखेंगे। तो प्लीज आराम से, ध्यान से, पूरी कंसंट्रेशन के साथ सुनने पे ध्यान देंगे कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। बहुत जरूरी है कि अटेम्प्ट करने का तरीका समझ आना चाहिए। ध्यान से सुनेंगे प्लीज। रजिस्टर बंद कर दो, पेन बंद कर दो, बुक्स बंद कर दो, सिर्फ सुनने पे ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 59 टीएस ग्रेवर। गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी आर पार्टनर्स। ओके, 31 मार्च 22 की बैलेंस शीट है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। तो 2:1 क्या है आपका? ओल्ड रेशियो। तो जब भी बैलेंस शीट हो तो सबसे पहले देखना है कि लायबिलिटी साइड पे क्या कोई फ्री रिजर्व्स हैं? नहीं है। एसेट साइड पे क्या कोई अक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं? नहीं है। क्या एग्जिस्टिंग गुडविल है? नहीं है। आगे बढ़ते हैं। C is admitted as a partner on 1st April 2022. C will bring 1 lakh as his capital and 60,000 as his share of goodwill for 1/4 share in the profits. तो C 1/4 शेयर के लिए आ रहा है एंड वो अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में ला रहा है। क्लियर है? ठीक है। और कहीं कुछ मेंशन नहीं है कि इसको ये 1/4 कौन दे रहा है, न्यू रेशियो मेंशन नहीं है। तो निशांत, ये 1/4 C को कौन देगा? ए और बी देंगे। किस रेशियो में देंगे? गुड। तो ये 1/4 कौन देगा? ए और बी देंगे। ओल्ड रेशियो इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1। ये इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। कोई भी डाउट? प्लांट इज टू बी अप्रिशिएटेड टू 1,20,000। तो अभी प्लांट कितना है? 1 लाख। तो इसको मैं ऐसे रीड कर सकता हूँ, प्लांट इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20,000। रिवैल्यूएशन में तो चेंज आता है, तो ये ध्यान से इसको हाईलाइट कर देना चाहिए। कभी होगा अप्रिशिएटेड बाय, कभी होगा अप्रिशिएटेड टू। मुझे रिवैल्यूएशन में दिखाना था चेंज कितना हुआ। तो अगर 1 लाख बन रहा था 120 हो गया, तो प्लांट बढ़ रहा है। इंक्रीज इन एसेट क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन। एंड वैल्यू ऑफ बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। तो अभी समझ आया ना कि हाईलाइट क्यों करना है टू और बाय। तो प्लीज रीड कैसे क्वेश्चन करना है, ऐसे आपको जो मैं सर्कल कर रहा हूँ आपको भी करने हैं, ध्यान देना है। क्योंकि उसमें एक वैल्यू भी गलत हुई, रिवैल्यूएशन भी गलत, कैपिटल अकाउंट भी गलत, बैलेंस शीट भी गलत। आप आधा घंटा लगाएंगे जीरो लाने के लिए, ठीक है ना? तो बेवकूफी ना करें, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से रीड करें। बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय, तो बिल्डिंग की वैल्यू भी बढ़ रही है। इंक्रीज इन एसेट क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन। स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000। स्टॉक ओवर वैल्यूड है, तो आप करेक्ट वैल्यू करने के लिए कम कर दोगे। डिक्रीज इन एसेट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑफ डेटर्स। तो प्रोविजन क्रिएट करना है, तो डिक्रीज इन एसेट मान लो या इंक्रीज इन लायबिलिटी मान लो। दोनों केस में क्या होगा? डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टार लगा दिया। क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000। मतलब 1,000 के ऐसे क्रेडिटर्स हैं जो आपने बुक्स में नहीं दिखा रखे, तो दिखा दो। तो क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। इंक्रीज इन लायबिलिटी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कोई भी डाउट? क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज भी पूछ सकते हैं, अकाउंट्स भी पूछ सकते हैं। पहले मैं आपको अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, फिर जर्नल एंट्री भी। दोनों चीजें इसमें मैं करके दिखाऊंगा आपको अभी। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो पहले अकाउंट प्रिपरेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट। अभी पहले रीड करना आना चाहिए। रीड कर लिया, जो जो हाईलाइट करना था कर लिया। पहले पूरा फॉर्मेट बना लो। पहले पूरा फॉर्मेट बना लो। पेज 1 फर्स्ट हाफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेकंड हाफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर्स हैं तो पर्टिकुलर्स और एबीसी 3 कॉलम हो जाएंगे अमाउंट के। और सेकंड पेज पे बैलेंस शीट। पेज 1 हाफ, एक पेज पे 3 चीजें बनाने की बेवकूफी ना करें। क्वेश्चन कैसे बड़ा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और फिर आपका क्वेश्चन हो जाएगा बहुत अनटाइडी। तो एक पेज पे चाहे जगह छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। एक पेज पे फर्स्ट हाफ में बैलेंस शीट, उसके बाद आप लिखेंगे वर्किंग नोट। व्हाट इश्यूज आर फेस्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सबसे पहला होता है रेशियो कैलकुलेशन, फिर होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, फिर होता है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, फिर होता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। कैपिटल एडजस्टमेंट अभी हम कर नहीं रहे हैं, वो फॉलो करेगा बाद में। तो सबसे पहले रेशियो कैलकुलेशन। अब रेशियो कैलकुलेशन
उन्होंने तो नहीं मांगा, ठीक है ना, बट आप वर्किंग नोट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना। ओल्ड रेशियो, पार्टनर्स कौन है, XYZ, ABC, A and B. Old ratio was 2:1. Old ratio 2:1. C admitted for 1/4 शेयर। अब न्यू रेशियो उन्होंने मांगा नहीं तो निकालने की जरूरत नहीं है, आप बस यहाँ पे लिख देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 2:1, बस अपने नोट्स कर दिए, ठीक है। सेकेंड ट्रीट, इसकी कोई जर्नल एंट्री तो नहीं होती रेशियो कैलकुलेशन की, ना ही कोई प्रेजेंटेशन है। स्टेप 2, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सी ब्रिंग्स कितना, 60,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। कुछ मेंशन नहीं है, तो जो भी उसका शेयर था वो पूरा लेके आया, तो 60,000 वो लेके आ गया। वो किस में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, A एंड B। किस रेशियो में, 2:1, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1, तो 3 मतलब 40-20। A को मिलेगा 2/3, B को मिलेगा 1/3। कोई भी डाउट, तो पहले कैलकुलेशन हो जानी चाहिए। अब ध्यान से देखना, अकाउंट प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिख दो, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिख दो, बाय बैलेंस BD। A का बैलेंस 180, 150, 1,80,000, B 1,50,000, ठीक है। C का ओपनिंग बैलेंस तो नहीं है, C तो नया पार्टनर है, वो पैसे लेके आया है, तो कितना लेके आया है, बैलेंस शीट में देखेंगे कैश है या बैंक है, दोनों है, तो एंट्री आपकी मर्जी है, आप कैश के थ्रू भी कर सकते हो, बैंक के थ्रू भी कर सकते हो। अगर सिर्फ कैश लिखा होता तो सारी एंट्रीज कैश के थ्रू करते, अगर सिर्फ बैंक लिखा होता तो सारी एंट्रीज बैंक के थ्रू करते। कैश और बैंक दोनों है, आपकी मर्जी है। सर नहीं, उसमें लिखा है ही ब्रिंग्स हिज गुडविल इन कैश। अरे भाई, गुडविल इंट्रोड्यूस्ड इन कैश का मतलब होता है कि वो पैसे लेके आया है, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो हार्ड कैश लेके आया है या वो बैंक के थ्रू लाया, वो पैसे लेके आया है। मैंने गुड्स खरीदे किसी से, बैंक से चेक से पेमेंट कर दी, इज इट अ कैश ट्रांजैक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन? मैंने सामान खरीदा, पेमेंट कर दी चेक से, इज इट अ कैश ट्रांजैक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन? नालायको, इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है उधार पे लिया, अभी पैसे दिए ही नहीं, मैं पेमेंट चेक से करूं या कैश से करूं, इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। अगर बैलेंस शीट में कैश और बैंक दोनों दे रखे हैं तो आपकी मर्जी है कि आपने किससे करना है। नॉर्मली क्या होता है, जिसका बैलेंस आता हो उसी के थ्रू कर दिया करो, तो बैंक के थ्रू कर रहा हूं मैं। कैपिटल लेके आया तो एंट्री होती है बैंक टू कैपिटल बाय बैंक अकाउंट। कितनी कैपिटल आया, 1 लाख। तो अभी समझ आया ना कि अगर तीनों फॉर्मेट बना रखे होंगे तो आप कोई भी चीज बीच में शुरू कर सकते हैं, बीच में तो नहीं कर रहा। स्टेप 1 रेशियो कैलकुलेशन, उसकी कोई एंट्री नहीं होती। स्टेप 2 ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल से पहले कैपिटल बैलेंसेस दिखा देंगे, दिखा दिए, अब गुडविल पे आ जाते हैं। गुडविल इंट्रोड्यूस्ड इन कैश, पहली एंट्री बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और क्या होगा, प्रीमियम टू पार्टनर्स। तो कैपिटल अकाउंट अगर मैं बना रहा हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। सर सी के कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं आएगा, जर्नल एंट्री क्या थी, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो सी का तो कैपिटल अकाउंट यूज ही नहीं हो रहा, तो इसलिए सी के अकाउंट में कुछ नहीं आएगा। प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट हुआ पार्टनर्स में, ए को मिला 40, बी को मिला 20। कोई भी डाउट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डन। नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, कोई रिजर्व्स ही नहीं थे। नेक्स्ट रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, अब एक एक करके आराम से देखेंगे। Plant is to be appreciated by 20,000, increase in assets by plant account 20,000, plant 20,000 से बढ़ गया तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आ जाओ। अभी आप बस लिख दो कैश इन हैंड, जिस ऑर्डर में उन्होंने दिया हुआ है उसी ऑर्डर में हम देंगे। अभी अमाउंट्स नहीं लिख रहा मैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। अब बाकी अकाउंट्स है तो जैसे जैसे हम आते रहेंगे। प्लांट का मेरे को सबसे पहले दिया हुआ है, मैं प्लांट ले लेता हूँ। प्लांट इज टू बी वैल्यूड एट 120। तो साइमल्टेनियसली
रीवैल्यू भी कर दिया, रीवैल्यूएशन में भी आ गया, वैल्यू जो बढ़ गई बैलेंस शीट में भी। तो साइमल्टेनियसली करेंगे तो आपकी स्पीड बेटर रहेगी। इनिशियली स्पीड इज नॉट द प्राइम फोकस, इट शुड बी द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। बट मैं कह रहा हूँ करो वैसे ही जैसे आपको बताया जा रहा है साइमल्टेनियसली। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर पहले मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा, देख लो ना आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, तब आगे बढ़ूंगा। यार पहली बात तो आप फिर हर बार ना पूरा क्वेश्चन 2 बार पढ़ रहे होगे कि अच्छा रिवैल्यूएशन के लिए पढ़ा, फिर दूसरी बार जब बैलेंस शीट पे पहुंचोगे तो फिर देखोगे अच्छा कौन सी चीज रिवैल्यू हुई थी। तो हर चीज के लिए आप क्वेश्चन को 2 बार और किसी किसी में 3 बार, क्योंकि जब आप कैपिटल अकाउंट पे आ रहे हो फिर आप देखोगे अच्छा कौन से पार्टनर से रिलेटेड एंट्रीज हैं, फिर बैलेंस शीट पे आओगे तो अच्छा कौन सी बैलेंस शीट से रिलेटेड है। तो जहाँ चीज एक ही बार में काम हो सकता था वहां आप डबल ट्रिपल टाइम लगाओगे। तो साइमल्टेनियसली करना सबसे बड़ा काम का स्टेप होगा। ओके प्लीज, एग्जाम में आंसर नहीं दिए होंगे, एग्जाम में आंसर नहीं दिए होंगे तो ये बहुत ही बेवकूफों वाला आइडिया होता है कि पहले रिवैल्यूएशन बना लेंगे, फिर देखेंगे आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं कह रहा हूं मैं बैलेंस ही नहीं निकालूंगा जब तक मैं सारे एडजस्टमेंट्स नहीं कर देता ना, मैं उसके बाद बैलेंस निकालना शुरू करूंगा कि अगर नहीं भी कर रहा तो क्या हो गया, मैंने तो पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया ना। तो प्लीज आप भी ऐसे ही अप्रोच करेंगे। चलो प्लांट हो गया, बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय 10%, बिल्डिंग कितना 150, 10% 15,000 बाय बिल्डिंग कितना 15,000। बिल्डिंग 150 तो पहले ही था 165। नेक्स्ट स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000, स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000 तो स्टॉक की वैल्यू को कम किया जाए। तो स्टॉक कितना था 40, तो यहाँ पे तो 4,000 आ जाएगा। तो स्टॉक कितना 4,000, स्टॉक मुझे यहाँ पे माइनस करके दिखाने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली नेट अमाउंट दिखा सकता हूँ। ध्यान से देखेंगे, स्टॉक हो गया। प्रोविजन, प्रोविजन 5% ऑन डेटर्स, डेटर्स कितने हैं 60,000। अब मैं रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे टू डेटर्स लिखूं या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन एक सेपरेट अकाउंट होता है, डायरेक्टली डेटर्स नहीं खत्म हो रहे, प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं कि हो सकता है ये पैसे ना मिले, सेपरेट अकाउंट होता है। 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यहाँ दिखा देंगे हम वर्किंग, कितने डेटर्स 60,000 और उसका कितना 5% 3,000। ठीक है, अब ये प्रेजेंटेशन कैसे होगी बैलेंस शीट में, सन्ड्री डेटर्स ये माइनस करके दिखाएंगे। सर आपने बोला था नेट अमाउंट डायरेक्टली दिखा सकते हैं, नेट अमाउंट डायरेक्टली तब दिखा सकते हैं अगर उसी अकाउंट से रिलेटेड हो। यहाँ तो सेपरेट अकाउंट है, यहाँ तो क्या है सेपरेट अकाउंट है, प्रोविजन एक सेपरेट अकाउंट है, डेटर्स एक सेपरेट अकाउंट है। ध्यान से देखेंगे, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना 3,000। ध्यान से देखेंगे, एक ओके, प्रोविजन डन। क्रेडिटर्स बढ़ाने हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स 1,000 से बढ़ा दिए तो कितने हो गए क्रेडिटर्स 58 से 59। तो बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं, तो लिख लेता हूं मैं, प्रेजेंटेशन बेटर रहेगी। बट ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर हमने क्रेडिटर्स पहले लिख दिया तो नंबर कट जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। मैं कह रहा हूँ मैं लास्ट में दे सकता हूँ ना कैपिटल, पहले सारे लाइबिलिटीज लास्ट में कैपिटल, कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ परमानेंस। भाई साहब पता नहीं कौन से, क्या हुआ बेटा, करोड़ों का नुकसान हुआ लगता है क्रिप्टो में, बड़ी ही हाई लेवल की। क्या हो गया, इथेरियम इथेरियम ले लिए क्या, कहाँ खोया बेटा बेटा। एमबीएन ज्वाइन कराते हैं तुझे, तब पढ़ाई को सीरियस लेगा तू। चलो ध्यान से देखना, सारी एडजस्टमेंट हो गई। जल्दी से रेशियो कैलकुलेशन डन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डन, वो लाया था पैसे और पार्टनर्स में बढ़ गए, रिजर्व्स कोई थे नहीं, लॉसेस कुछ नहीं थे,
रिवैल्यूएशन डन। अब क्लोज करना शुरू करते हैं। अभी तक हमने क्लोजिंग ही शुरू नहीं करी, अब क्लोज करना शुरू करते हैं। क्रेडिट्स ज्यादा हैं या डेबिट्स ज्यादा हैं? क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए एंड बी। कितना प्रॉफिट हुआ? 35 क्रेडिट्स माइनस 8, 27। ओल्ड रेशियो 2:1, 9 2 18 एंड 9। ठीक, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया, क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट राइट साथ साथ क्लोज होता रहेगा ना, अगर आपने साइमल्टेनियसली करा हुआ है तो। रिवैल्यूएशन अकाउंट 18,000 9,000, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको हम टू बैलेंस कैरेड डाउन। कोई डेबिट आइटम्स नहीं थे तो ए का क्लोजिंग बैलेंस 238, बी का 179, सी का 1 लाख। कोई भी डाउट? अब आ जाते हैं लाइबिलिटी साइड पे। बिल्स पेबल दिखा दिए 10,000, क्रेडिटर्स दिखा दिए। किसी भी लाइबिलिटी में अगर कोई चेंज नहीं हो रहा तो वो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। रिजर्व्स होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। लाइबिलिटी एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, एसेट्स एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? अब आ जाएंगे आपके कैपिटल्स। कितने पार्टनर्स हैं? 3। ए से बी से सी। ए की कैपिटल 238, बी की कैपिटल 179, सी की कैपिटल 1 लाख। कैपिटल बैलेंसेस आ गए। अब एसेट साइड एक एक करके देख लेते हैं। कैश इन हैंड, कोई ट्रांजैक्शन कैश में नहीं मानी हमने, तो 10,000 एज इट इज। अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। बैंक बैलेंस कैसे निकालेंगे? बैंक बैलेंस, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन का टाइम था तो बैंक में 40,000 पड़े हुए थे। फिर क्या क्या कैश ट्रांजैक्शन हुई, किन किन में पैसे आए? कैपिटल आई 1 लाख, तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। गुडविल आई कैश में, तो बैंक बैलेंस और बढ़ जाएगा। क्या ये गुडविल विड्रॉ हुई? नहीं, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो गुडविल वहीं पड़ी थी और कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं थी। तो जो भी आपका बैंक बैलेंस था कितना था? 40। तो 40 में कैपिटल कितनी है? 1 लाख। 1 लाख कैपिटल ऐड हो जाएगी प्लस 60,000 गुडविल ऐड हो जाएगी। अगर गुडविल विड्रॉ हो रही होती, अगर गुडविल विड्रॉ हो रही होती तो उतनी माइनस हो जाती। दिखाना होगा ये 40 प्लस, ऐसे ही दिखाएंगे 1 लाख प्लस 60 कितना? 2 लाख। ओके, कैश इन हैंड दिखा दिया, कैश एट बैंक दिखा दिया, डेटर्स दिखा दिया, स्टॉक दिखा दिया, प्लांट दिखा दिया, बिल्डिंग दिखा दिया। डेटर्स दिखा दिए, स्टॉक दिखा दिया, बिल्डिंग, सब कुछ दिखा दिया। बैलेंस शीट बैलेंस हो रही है, सब ध्यान से देखो। बैलेंस शीट बैलेंस हो गई, 99% है कि आपने सही करा होगा। कॉम्पेंसेटिंग एरर भी हो सकता है, कॉम्पेंसेटिंग एरर भी हो सकता है, बट मैं कह रहा हूँ बैलेंस हो या ना हो, एग्जाम में आगे बढ़ जाना। एग्जाम में घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो तसल्ली से लड़ना क्वेश्चन के साथ कि बैलेंस क्यों नहीं हो रहा। बैलेंस होना चाहिए, आराम से जीरो से दोबारा शुरू करो, देखो कि क्या गलती कर रहे हो। बैलेंस शीट बैलेंस होना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं प्रैक्टिस करते वक्त ना, सर मैंने सब कुछ कर दिया बस क्लोज नहीं करा। तो आपको क्या पता कि आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो? क्या पता आप कोई चीज गलत करते जा रहे हो तो जितनी जल्दी गलती पकड़ लोगे आगे सही अप्लाई करोगे। वरना सब में से सब कुछ आता है, मेरे से ना बस कैपिटल्स क्लोज करनी नहीं आती, तो बेटा आधे मार्क्स ही मिलेंगे। क्या फायदा? सीखो, जो चीज नहीं आती ओपन मत छोड़ो क्वेश्चन को, क्वेश्चन को ओपन मत छोड़ो, क्लोज करना बहुत जरूरी है। आंसर निकालो, गलत आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, वो डिस्कस करोगे, सर मेरा 5,000 का डिफरेंस है, मेरा 20,000 का डिफरेंस है, मेरा ये है, मेरा वो है। क्लोज जरूर करना, क्लोज जरूर करना, जितने क्वेश्चन कर रहे हो उनको ढंग से करना। इनिशियली हाफ एन आवर लग सकता है, 40 मिनट्स लग सकते हैं एक क्वेश्चन को करने में, इवेंचुअली ये क्वेश्चन आपका 15 मिनट में होगा, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है। 15-20 मिनट मैक्सिमम, 15-20 मिनट में आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जो पढ़ के लगाओ कि समझ नहीं आया, क्या करा? किसी को कोई भी ट्रीटमेंट में डाउट?
अप्लाई कैसे करना है समझ आ गया। अब सेम क्वेश्चन अगर आप जर्नल एंट्री पास कर रहे होते तो क्या होता, एक बारी वो भी देख लेते हैं। चलो, अब जर्नल अगर कभी कभी पूरा क्वेश्चन ही जर्नल बेस्ड आ जाता है तो सबसे बड़ी दिक्कत, बैलेंस शीट में दिख रहा है ना, बैलेंस शीट बैलेंस हो गई, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मैच कर गया, कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस आ रहे हैं। जर्नल की सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या होती है, कोई बैलेंसेस तो आ नहीं रहे, तो हमें ये समझ नहीं आता कोई एंट्री रह तो नहीं गई, स्किप कर जाओगे तो भी पता नहीं चलेगा। तो सबसे सबसे जरूरी तरीका क्या है, आराम से, व्हाट इश्यूज आर फेस्ड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन और एडमिशन। स्टेप 1 रेशियो कैलकुलेशन, क्या इसकी कोई जर्नल एंट्री होती है, नो। स्टेप 2 ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल से पहले कैपिटल इंट्रोडक्शन की एंट्री पास कर देना, कंबाइन एंट्री होती है, तो जब गुडविल कर रहे हो तो जो कैपिटल इंट्रोडक्शन हुई है वो साथ में कर देना। तो सबसे पहला क्या हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की जर्नल एंट्री। सी आया तो बैंक के थ्रू हम कर रहे थे क्वेश्चन, तो बैंक के थ्रू ही करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल कितनी लाया, 1 लाख, गुडविल कितना लाया, 60,000, 1,60,000। तो नरेशन क्या हो जाएगी, कैपिटल एंड गुडविल इंट्रोड्यूस इन कैश बाय सी। अब जो गुडविल आई पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। प्रीमियम फॉर गुडविल, जब भी गुडविल कर रहे हो तो देखो कोई एग्जिस्टिंग गुडविल तो नहीं है, वो सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं, नहीं है। टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ए कितने, बी कितने, टोटल कितने, कोई भी डाउट, क्लियर, ठीक है जी। स्टेप 2 डन। स्टेप 3 ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस, कुछ नहीं थे। स्टेप 4 रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, बी वेरी वेरी केयरफुल। बेस्ट प्रेजेंटेशन क्या होती है रिवैल्यूएशन की, जर्नल एंट्री की सिर्फ 3 एंट्रीज, पहले डेबिट आइटम्स, फिर क्रेडिट आइटम्स, फिर देखोगे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। एक एक करके ना करना, वो गलत नहीं है बिल्कुल भी, बट मतलब एक होता है टेक्निकली करेक्ट, एक होता है करेक्ट। तो टेक्निकल एक करेक्ट होता है कंपाउंड एंट्री, कि सारे जो जो लॉसेस थे वो एक साथ कवर करेंगे, सारे जो क्रेडिट्स थे वो एक साथ कवर करेंगे। तो डेबिट आइटम्स कितने हैं, 1 2 3 1 2 3 4 3 1, ठीक है। तो ध्यान से देखना, थोड़ी जगह बना लेते हैं। एंट्री क्या हुई, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू क्रेडिटर्स। स्टॉक कितने से, 3,000, 4,000, प्रोविजन 3,000, क्रेडिटर्स 1,000, ठीक है। टोटल डेबिट्स 8,000, डेबिट्स आ गए। अब क्रेडिट्स, क्रेडिट्स देखते हैं। प्लांट एंड बिल्डिंग, तो जर्नल एंट्री क्या हुई, प्लांट अकाउंट डेबिटेड, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्लांट कितना था, 20, बिल्डिंग 15, टोटल क्रेडिट्स 35। तो क्रेडिट 35, डेबिट्स 8, एक्सेस क्रेडिट, प्रॉफिट है, प्रॉफिट विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड ओल्ड पार्टनर्स ओनली टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ए को कितना प्रॉफिट है, 27, 18 एंड 9, 18 एंड 9, रीवैल्यूएशन डन। और कुछ था नहीं, कैपिटल क्लोजिंग की कोई एंट्री नहीं होती, वो बैलेंसिंग है, सारी एंट्रीज डन, सिर्फ इतनी सी एंट्रीज थी। क्वेश्चन इजी था, बट इनिशियली आराम आराम से ध्यान से समझ के करेंगे, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ। मेन सीखना ये है कि अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को, और क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना। ऐसा एग्जाम में कभी नहीं होगा कि जर्नल एंट्रीज भी आ जाए और अकाउंट बनाने को भी आ जाए, दोनों में से एक ही चीज आएगी। तो रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। अगर जर्नल एंट्रीज मांगी है तो बेटा आप जितने मर्जी अकाउंट्स बना लो, सारे सही भी होंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे उसके। और अगर सिर्फ अकाउंट्स मांगे हैं
और आप जितनी मर्जी एंट्री पास कर लो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। वर्किंग नोट प्रॉपर होना चाहिए, नीट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59।